हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। तो आज जा रही हूँ मैं विद फैमिली घूमने अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी बोली तू अंदर ही बैठी रहती है, बाहर नहीं आती है, बाहर निकलना चाहिए। हैं कह रही है तूने टोपल नहीं पहना है, ठंडा होगा। तो यार सच में अंदर ही रहने की आदत हो गई बिल्कुल। मम्मी तो डेली शाम को बाहर जाना होता है और पीछे आप देख सकते हो कितने सारे लोग आ रहे हैं। और आज मैं भी इन दोनों को, ये भी नहीं आता है बाहर, कहाँ गया वो ये कह रहे हैं मुझे फ़ोन दे दो, मैं फ़ोन देखूंगा और आप जाओ। यहाँ बहुत ही गंदी हैबिट हो गई है, वो भी मेरी मम्मी के फ़ोन से, क्योंकि उस पर लॉक नहीं है ना। तो आज माँ के साथ जा रही हूँ मैं। माँ कैसा लग रहा है फिर यहाँ मेरे घर की साइड? बहुत बढ़िया, अच्छा है। वंशिका तो को मिल गई फ्रेंड। क्या हो गया, क्या हो गया बताओ? चलो बाइक आगे तो रन नहीं करना, ठीक है? आप साइड होके चलो। ये तो कल मेरी मम्मी अकेले आई थी यहाँ, क्योंकि इनको घूमने की आदत है, मैं लेके तो आ नहीं रही हूँ। आज मैंने सोचा चलो हम भी चलते। कौक था कीमत तू लोगों को देख सकते हो। मम्मी कह रही हो उधर जहाँ लाइट जली हुई है देख रहे हो, यहाँ तक गई थी फिर वापस आई। यहाँ एक डॉगी भी होता है जो बाइट करता है। हाँ हाँ सच में होता है। देखो पीछे हो जा, पीछे रहे सच में। मैं कुत्ता रन कार्टून भाई। बस हेलो करो, हेलो दीदी बोलो, हेलो बच्चों। सो गाइस फाइनली हम घूमी करके घर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है और सीधे बच्चे और मम्मी रजाई के अंदर चले गए। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी चली जाएगी आज अपने घर। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और बच्चे कह रहे मम्मा हमारे लिए चाय बना दो। और यहाँ पे मम्मी और वंशिका दोनों अपने लग गई हैं खिलों में। ये कभी मम्मी से बोलती है मुझे साड़ी पहना दो, कभी ऐसा कर दो। और नानी और पोती का यहाँ पर चल रहा है अपना अलग ही मज़ा। दोनों के दोनों अपने कामों में लगे हुए हैं और मैं बनाती हूँ उनके लिए चाय। होता है ना, माँ हमारे बच्चों में अपनी ही बेटी को देखती है, चाहे वो दादी बन गई या नानी बन गई। तो ऐसा अक्सर होता है सभी के साथ। कौन है? हैं? पक्का पापा है? खोलो तो, मुझे तो नहीं लगता पापा है। पापा कैसे आ सकते हैं? पापा तो गाजियाबाद है क्या पापा? स्ट्रेंजर है मुझे लग रहा है। पापा आने की खुशी। भूपेंद्र के हरे कृष्णा करो फर्स्ट, फटाफट हरे कृष्णा। वंशिका जल्दी हरे कृष्णा कर पहले। पापा से सारी बातें बोली अब 1 महीने की। अंशु आपको क्या हुआ? आप भी देखो पापा को। पापा क्या लाए? आपने तो बोला मैं 2 बजे निकला हूँ, 3 बजे, मतलब तुम 12 बजे निकल चुके थे वहां से। जाओ। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो पापा के आने की खुशी। इतने दिन के बाद पापा आए हैं, बच्चे हो गए सो एक्साइटेड। तो आ जाइए भाई, पापा आपका वेलकम। आपने हमें बताया ही नहीं कि आप, मैं सोचूं आप 8 बजे तक पहुंचोगे। गए कहाँ हैं? अंदर ही बाहर ही करोगे क्या सारा प्यार? डुबा आपको नहीं कर रहा कोई प्यार? ये मेरे लिए लाइए। नहीं खाना? आओ अंदर। बिदौन सारा मुड़ी है, बिदौन सारा मुड़ी है। सो गाइस पापा ने हमें उल्लू बनाया, मजाक करा हमें बोला मैं 3 बजे, और मैं सोचूं कि 8 बजे तक आएंगे और हम पहुंच गए बहुत जल्दी। तो चलो अब पापा के चाय पानी होता है हमारा। पापा के आने के बाद तुम लोग तो मुझे भूल ही गए हो भाई। आज चाय पीते चलो, बहुत मजा आया। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या है, क्या है?
चलो यार, तुम्हारा भारत मिलन हो गया, वो तो चाय पी लो, मैंने चाय ले आई हूँ। पापा और बच्चों का प्यार आपने देख लिया होगा, क्योंकि बहुत टाइम से अपने पापा से दूर थे, पापा गाजियाबाद थे, तो इसीलिए आज ये फुलफ़िल कर लिया सारे प्यार को इन्होंने। और अब हम सब साथ में चाय पी रहे हैं, और चाय पीने के बाद हम निकलने वाले हैं मेरी मम्मी को उनके घर छोड़ने। तो मेरी मम्मी बहुत दिनों से मेरे साथ थी, आपने देखा होगा मेरे लास्ट ब्लॉग में भी। आज उन्हें छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, दिल अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है मेरा। सच कहूँ तो रोना आ रहा है, लेकिन मम्मी के सामने मैं रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी परेशान हो जाती। तो गाइज़, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि जब मेरी बेटी भी बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, तो क्या मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। वो सोच के मेरा मन और भी ज़्यादा दुखी हो रहा था। आप मम्मी का चेहरा देख सकते हो, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, चाहे वो अपने घर में अपनी बहू, बच्चों और परिवार के साथ कितनी भी खुश हो, लेकिन बेटियाँ तो बेटियाँ होती हैं। बेटियों से विदा होना या उनसे दूर जाना माँ बेटी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी मेरे घर को बाय करो, आप इतने दिन यहाँ पे रही हो। मैं उनके फेस को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, लेकिन वो भी मेरी तरह स्ट्रॉन्ग फील करवा रही थी। मुझे दिखा रही है कि मैं अंदर से नहीं दुखी हो रही हूँ, बट दुख तो होता ही है। और एक तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसलिए हो रहा था गाइज़ कि रात के टाइम पे मैं अपनी मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड अभी बहुत लेट आए हैं, 6:30 बजे ही वो गाज़ियाबाद से आए, और उसके बाद मैं अपनी मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अपनी मम्मी को मैं इस टाइम पे छोड़ रही हूँ, बट क्या करें, जाना तो था, क्योंकि कल सुबह हमने गाज़ियाबाद जाना है। और अब हम जा रहे हैं अपनी मम्मी को छोड़ने, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं अपनी मम्मी को गाड़ी में बहुत ज़्यादा कॉमेडी कर रही थी, बहुत ज़्यादा छेड़ रही थी। ये बोल रही थी, मम्मी कल हम यहाँ से घूमने जा रहे थे, और समय को देखो, समय कितने जल्दी निकल जाता है, आज आप अपने घर जा रही हो। और यहाँ पर बच्चे भी बोल रहे थे, मम्मा हम नानी को अपने साथ लेके जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो अपने घर जाएगी। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी गाइज़, और मैं बोल रही थी, मम्मा बाय बोलो इस रास्ते को जहाँ तुम कल घूमने जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आप देख सकते हो बाहर अंधेरा हो रहा है, और ये हम अपनी कॉलोनी से अपने यहाँ से निकल चुके हैं। और कुछ टाइम वहाँ पहुँचने के बाद हमने खूब सारा एंजॉय किया, और अब मैं अपनी मम्मी को छोड़ के आ रही हूँ। और अब हम मम्मी से विदा लेकर वापस निकल रहे हैं। जैसे जैसे मैं मम्मी के सामने रो रही थी वैसे, लेकिन मैंने ना वो आंसू छुपा दिए, और आप देख सकते हो कि मैं हंसने लग गई, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रोऊंगी ना तो पक्का मेरी मम्मी भी रोने लग जाएगी। और मेरी भाभी इस मोमेंट को कैप्चर कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा हंस रही थी, और मैंने सच में आंसू छुपा दिए अपने। मैं अपनी मम्मी को यहाँ पे बोल रही हूँ कि मम्मी आप क्रिस का गाना सुनोगी, क्योंकि मैं कई बार उनको वहाँ पे ये वाला रील वीडियो दिखाती थी, और आपने देखा भी होगा कि हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, मैं और मेरी मम्मी वहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो ज़्यादा काम वाम मेरे पास कम ही होता था। और फाइनली हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, मम्मी वहीं खड़ी रही और गाड़ी आगे बढ़ रही थी। मम्मी की आंखों में आंसू निकल आते हैं, वो बस खड़ी होकर हमें देखती जा रही, कुछ कह नहीं पा रही थी, बस नज़रें हम पर टिकी हुई हैं। उस पल दिल बहुत भारी हो जा रहा था गाइस, मैं क्या कहूँ। माँ का ये रोना शायद दुनिया का सबसे दर्द भरा सीन होता है सबके लिए। हम उनसे दूर होते जा रहे हैं और वो वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में आंसू और अपने चेहरे पर वही माँ वाला प्यार। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। हम सीधे आगे बढ़ गए और मेरी मम्मी आप देख सकते हो बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरा भतीजा रो रहा था तो मेरी भाभी निकल गई थी। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ दोस्तों। अगर आपको ये पल दिल से जुड़े लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट्स में अपनी माँ के लिए एक दिल ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।